In the last 2 days alone, ladies and gentlemen, the Kabul government has denied visa to Khwaja Asif, an ISI chief, who also happened to be Pakistan's national security advisor. अरे यार, ये वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, अकल के अंधे। एंड जिनकी तुम बात कर रहे हो, आई थिंक उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मलिक, जो आईएसआई चीफ भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। इतनी तो अकल कर लो यार तुम। पूछता है भारत में हमारी लाइन है आज, पाकिस्तानियों के लिए छेड़ेंगे तो घेरेंगे, घेर देंगे पूरे पाकिस्तान को। बस पाकिस्तानी ऑब्सेशन चालू। उत्तर पश्चिम दक्षिण हर एरिया से हम उनको घेर देंगे, जगह नहीं होगी पाकिस्तानियों को कहीं निकलने की। अब देखिए, घेरना तो नहीं चाहते, मगर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो तालिबान के अमीर मुत्ताकी उनका नाम है, वो भारत में है। उन विदेश मंत्री हमारे जयशंकर जी से उनकी मुलाकात हुई। ये सारे विजुअल जो ऐसे हैं, विजुअल जो पूरे दुनिया में आज लोग देख रहे हैं कि हो क्या गया भाई, भारत की दोस्ती तालिबान से कैसे होगी। बिल्कुल, ये तो सभी सोच रहे हैं यार कि ये क्या हो गया इंडिया में। खास तौर पे जब इन्होंने फीमेल जर्नलिस्ट को भी नहीं अलाउ किया, तो मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब उससे और कंट्रोवर्शियल ही हो गई ये पूरी विजिट। एंड इनको तो जाना था ताजमहल भी, बट वो वाली विजिट कैंसिल करा दी, क्योंकि न्यूज हेडलाइन भी पढ़ो, पुलिस वाला कह रहा है दिल्ली से फोन आ गया तो इसीलिए नहीं कराई, क्योंकि लगता है लोग वो बहुत टूट फूट पड़ते कि भाई तालिबान को आप ऐसे एंटरटेन कर रहे हो। कई लोग कहते हैं अच्छी बात नहीं है, जो हार्डलाइन लोग हैं कह रहे अरे बीजेपी सरकार है तालिबान से बात कर रही है। उनको मैं समझाना चाहता हूं कि देखिए, हार्ड लाइन नहीं है भाई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो आप। ऑल्दो आई एम नॉट इन दैट कैंप, हमने तो एक सेपरेट वीडियो बना के बताया कि भाई जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट हैं तो फिर परस्यू करनी पड़ेगी उनके साथ रिलेशनशिप। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और सिर्फ वही नहीं यार, अर्नब का तो दिमाग इतना ही चलता है यार। देखो, हर एट व्हाटएवर कॉस्ट जब आपको डिफेंड करना है सरकार को, तो आप कुछ भी बोलोगे, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त है तो फिर आप कुछ भी कर लो। एथिक्स तो वैसे भी, अरे गोदी मीडिया एंड इन लोग से क्या ही एक्सपेक्ट करनी है यार, एथिक्स तो। आप हजारों साल की बात करें तो अफगानिस्तान और भारत तो एक ही है, हम सब एक हैं। पूरा भारत अफगानिस्तान तक था, तो हमारे जो रिलेशनशिप है तो बहुत पुरानी रिलेशनशिप है। वेरी गुड। ये बीच में ये पाकिस्तान कहां से आ गया? ये पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, ये तो फेक कंट्री है, किसी ने नाम दे दिया जिन्ना ने पाकिस्तान। ये पाकिस्तान देश नहीं है। क्या बंदा है यार ये, मतलब क्या बंदा है। और यही सेम लोग पता है क्या बोलेंगे अपने दूसरे कवरेज में कि वहां से आए थे, उस तरफ से आए थे मुगल लोग, वो तो अफगानी थे, ये थे, कुछ भी उनको नाम दे देंगे, और वो तो हमको इन्वेड करते थे, और आज भाई भाई बना दिया एकदम। आगे भाई भी वर्ड यूज करेगा हाँ अफगानिस्तानियों के लिए। आई एम नॉट सेइंग उसमें कुछ गड़बड़ है, मैं तो कह रहा हूं कि इन लोग की हिपोक्रेसी दिखती है एकदम, कैसे अल्टू पल्टू लोग हैं। नीवे मुताकी जी इधर हैं और बातचीत हो रही है हमारे साथ। कल जब वो पहुंचे तो पाकिस्तानी इतने डर गए, इतने बौखला गए कि इन्होंने मुत्ताकी दिल्ली के एयरपोर्ट में इन्होंने लैंडिंग की, 3 घंटे बाद पाकिस्तानियों ने एक फेक अटैक कर दी काबुल पर, अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। भड़क गए, क्यों भारत जा रहे हो, क्यों रूस जा रहे हो, हमारे साथ बात करो, हम भी तो कुछ। अरे नहीं हो आप पाकिस्तानी हो, आप कुछ नहीं हो। अरे तो भाई असली रीजन तो बता दो क्या है। इनको ये सब रिसर्च नहीं करनी कि वहां पे टीटीपी है, जो कि बेसिकली तालिबान, पाकिस्तान तालिबान है, एंड पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान सपोर्ट करता है टीटीपी को, ठीक है, एंड वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे इन लोगों को ऑलमोस्ट, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स वॉच। इनफैक्ट हमने इस पर वीडियो बनाया पूरा, वो तो जरूर चेकआउट करना। लगभग 800 लोग मारे गए थे। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया की बात करो तो आपको ज्यादा बताएंगे, मतलब ये बेसिकली टेररिस्ट अटैक से सिविलियंस मारे गए, इतने सिविलियंस एंड ऑफिसर्स वगैरह सब कुछ मिला के। एंड पिछले हफ्ते सैटरडे को भी अटैक किया था इन्होंने, टीटीपी ने, तालिबान पाकिस्तान ने। तो इसीलिए बिकॉज पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई अफगानिस्तान तालिबान कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा उनको, या कंट्रोल नहीं कर रहा, तो इसीलिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये पाकिस्तान का स्टांस है, वो तो ये सब बताएंगे नहीं कुछ। और ऐसी अटैक की जिसका कुछ इंपैक्ट ही नहीं हुआ।
जैसे पिछली बार अटैक किया था पाकिस्तान ने और पता चला ये फुलझड़ी दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर एक फुलझड़ी गिरी है और किसी किसान ने फुलझड़ी पकड़ के दिखाया, ये देखो पाकिस्तानी फुलझड़ी। हमने ब्रह्मोस फेंका, उन्होंने फुलझड़ी इस तरफ फेंकी। उसी तरह से कल उन्होंने एक प्लेन उड़ा दी काबुल के। मुझे तो लगता है मैं क्या रिएक्ट करूं यार इस आदमी को तो ना स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए यार। ये अपना न्यूज व्यूज में आके मतलब न्यूज का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है यार, मतलब दीज गाइस शुड बी कॉमेडियंस। ये लोग क्या के न्यूज यूज कर रहे हैं। एंड अर्नब हिंदी तो मतलब डबल इम्पैक्ट, एकदम ही डबल इम्पैक्ट। और कहा हमने हमला कर दिया, हमला कुछ नहीं किया, सब कुछ ऐसे ही, मतलब वो तो बिल्कुल जो अटैक कल रात को उन्होंने किया उसका कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ, कोई असर नहीं था ग्राउंड पे। मगर जो अफगान है, जो तालिबान की सरकार है, वो बहुत गुस्सा है और उन्होंने एक चेतावनी दी। दिल्ली में मुताकी जी ने एक चेतावनी दी। हाहाकार है दोस्तों। अगर पाकिस्तान के मैप को दिखाऊं तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि पाकिस्तानी पंजाबियों को छोड़ के और किसी पाकिस्तान के सिटीजन को पूछिए आप खुश है तो कहेंगे नहीं है। ये पूरा एरिया जो है देख रहे हैं दोस्तों, बलूचिस्तान और ऊपर खैबर पख्तूनवा, ये 53% है उनके लैंड मास की। आप कहेंगे क्या ये टूटेगा, क्या हम उसको तोड़ेंगे? ना हमें ना अफगानियों किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद टूटने वाला है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा। देखो टूटने वूटने की बात तो मैं करूंगा नहीं, ठीक है ना, पर ये बात तो कोई नहीं डिनाई कर सकता कि वहां के लोग जेन्युइनली मतलब उनका ख्याल नहीं रखा जाता। सॉर्ट ऑफ जो मेजर पैसे वैसे हैं वो सर्टन स्टेट्स में लग जाते होंगे। बट लेट मी टेल यू अर्नब, ये जो प्रॉब्लम है ना किसी एक स्टेट की, कुछ पर्टिकुलर लोगों की, कि भाई हमारा ख्याल नहीं रखा जा रहा, ये सारे देशों में एग्जिस्ट करती है इंक्लूडिंग आवर्स। हुआ यानी कि 53%, 53% इनकी लैंड मास तो जाने वाली है। और पाकिस्तानी पंजाबी जो है वो बलूचियों को पसंद नहीं करते। पाकिस्तानी पंजाबी जो है वो पठानों को कमजोर समझते हैं, पठान पाकिस्तानी पठानों को हेट करते हैं। उसके ऊपर अभी अफगान के साथ भी उनका झगड़ा शुरू हो गया है। पीओके गिलगिट बल्टिस्तान के लोग ऐसे भी निकलना चाहते हैं। बिल्कुल फैक्चुअली गलत है ये तो। जो पीओके में प्रोटेस्ट हुई थी उसमें उन्होंने जो डिमांड्स रखी थी, इनको तो कोई पॉइंट नहीं है ना, ये लोग क्या जाके इतने रिसर्च करेंगे। सेपरेशन का उसमें कुछ था ही नहीं मुद्दा। इनफैक्ट अगर आप वो डिमांड्स देखो, बड़ी लेजिटिमेट डिमांड्स थी। मतलब यूड बी मतलब इनफैक्ट उन्होंने ये सब बोला कि भाई विमेंस के राइट्स होने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ये सब टाइप की डिमांड्स उन्होंने रखी। उन्होंने कहीं भी कुछ सेपरेशन का किसी ने भी मुद्दा नहीं उठाया वहां पे, जितनी भी पूरी प्रोटेस्ट थी। क्लियर, इनको तो आके कुछ भी बोलना है यार, क्या बोलो। तो जाके सिर्फ पाकिस्तान का जो पंजाब का इलाका है वो बाकी है उनके पास। दोस्तों ये कहते हैं पाकिस्तानी कि हम पैसा देते हैं तहरीक तालिबान, पाकिस्तान तालिबान, फलाना तालिबान वगैरह को। अब देखिए हम क्यों पैसा दें, मगर अगर हम सपोर्ट दे तो दे। कह रहे आप ये कैसे हुआ कि आपने सपोर्ट किया तालिबान को? तो हुआ, हमें करना है, हम करेंगे। किसने कहा था आपको हमें छेड़ने के लिए, अफगानियों को छेड़ने के लिए, बलूचियों को छेड़ने के लिए, पठानों को छेड़ने के लिए, सिंध के लोगों को छेड़ने के लिए? सारे दुनिया के साथ एक गेम खेलते हो, छेड़ना। यार आई डोंट गेट इट यार, ये बंदा क्या बात कर रहा है। मतलब इसने पाकिस्तान तालिबान का भी नाम ले लिया, तालिबान का भी नाम ले दिया, फिर अब बलूचिस्तान का भी नाम ले दिया, एंड आके नेशनल टेलीविजन पे बता रहा है हम सपोर्ट करना है तो करेंगे। अरे भाई अगर कभी कुछ किया सपोर्ट तो वो कोवर्ट किया होगा, ठीक है, तो आप उसको ना प्लीज ऐसे नेशनल टेलीविजन में आके इस तरीके से बताओ मत कि बड़ी अच्छी चीज की आपने। बिकॉज आप अगर मान लो पाकिस्तान कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को विद इन से, जैसे कश्मीर अगर कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता है, देन यू आर सेइंग कि दे आर सपोर्टिंग टेररिज्म। और आप व्हाट आई कंक्लूडेड जो ये बता रहा है उस चीज से यही लगता है कि भाई ही इज सेइंग कि हम तो सपोर्ट करेंगे, तो आप जाके वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट सपोर्ट करोगे एंड ये बात आके नेशनल टेलीविजन में बता रहे हो कि इंडिया ऐसा करेगा। क्या बेवकूफी है भाई। और जब बाहर वापस आके कोई मुक्का मारता है तो रोने लगते हो कि भाई हमारे ह्यूमन राइट्स हो गए,
अरे डोनाल्ड ट्रंप बचाओ। अरे डोनाल्ड ट्रंप के लिए ना तुमने कुछ किया ना वो कुछ कर पाए। बड़े आए थे पाकिस्तानी, नोबेल प्राइज देंगे डोनाल्ड ट्रंप को। अब पाकिस्तान को फोन कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तुमने झूठा नॉमिनेशन करवा दिया हमारा नोबेल प्राइज का, हमें मिला भी नहीं। क्या बोलो यार, ये मतलब सीरियसली यार, दिस गाय आई डोंट नो वो क्या खा पी के फूक के आता है स्टूडियो पे ये सब चीजें बोलने के लिए। आई डोंट एक्चुअली नो, बिकॉज तुम क्या कह रहे हो कि जस्ट बिकॉज पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया तो किसी को मिल जाएगा? इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? यही कहना चाह रहे हो? तुम भी जानते हो कि तुमने ना उसको ऐसे बोल दिया चीजें बोलने के लिए, तो भाई ये कोई न्यूज कवरेज है? आके कुछ भी बोल रहे हो तुम। पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया तो फिर मिल जाना चाहिए था भाई। वैसे भी जिसको मिला है नोबेल पीस प्राइज, अकॉर्डिंग टू मी वो फिक्स्ड ही है, बिकॉज अगर जो जिसको मिला है वो सपोर्ट करती है इजराइल को। सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल का फॉर पीस इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? एक जेनोसाइडल देश को जो सपोर्ट करता है, अगर उस इंसान को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है, मींस इट्स फिक्स्ड। तो भाई हम भी सपोर्ट कर देते। अगर मान लो अभी हमारे 50% टैरिफ है, 25 + 25, वो 25 हट जाते, वो 25 बता के, ठीक है, हर किसी का ये कि डोनाल्ड ट्रंप है तो भाई ईगो सेटिस्फाई कर दो। तो कल मैं देख रहा था इनका ट्रंप एंड सीसी, जनरल सीसी जो इजिप्ट के हैं, उनका चल रहा है, ठीक है, वार्तालाप चल रही है, बातचीत चल रही है। एंड जो सीसी बता रहे हैं, सीसी इज नॉट सेइंग एनीथिंग, ही इज सेइंग कि भाई ट्रंप नहीं कराया बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू। मतलब आप वो ट्रांसलेशन सुनो उसका, मेरा तो भेजा हिल गया सुन के कि भाई इतनी ज्यादा ईगो मसाज कर दी उस आदमी की जस्ट टू गेट व्हाट यू वांट। तो भाई आई वुड से कि इंडिया को भी यही टैक्टिक प्ले कर लेनी चाहिए थी, अगर वो हेल्प करता हमको टूवर्ड्स यू नो कि हमारा टैरिफ खत्म तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, कम कर दे। आपको हो कुछ करो, हमको बगराम दो। ट्रंप कहता है नोबेल प्राइज नहीं दे पाए मुझे, तो मुझे बगराम में एक एयरबेस है वो दे दो। आसिफ मुनीर चाचा जो 5 बजे से पटियाला पेग लगाकर बैठे रहते हैं। यार क्या बोलो, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। मैं कह रहा हूं ना, ये कपिल शर्मा टाइप शो है भाई, ये कपिल शर्मा टाइप शो है ये। कोई न्यूज व्यूज तो मतलब क्या ही यहाँ पे मिल रही है। एंड हाँ, वो एयरबेस पाकिस्तान दिलवा सकता है। इनफैक्ट अगर आपको ये तो कुछ बताएंगे नहीं इस टाइप की इंफॉर्मेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान एक चीज पे इकट्ठे हैं, वो ये है कि भाई अफगानिस्तान में वहां पे यूएस को ना किसी और फॉरेन एंटिटी को एक मिलिट्री बेस बनाने देना है। रशिया भी है उसमें, चाइना भी है, बहुत सारे देश हैं साथ में, तो कहीं इकट्ठे खड़े हैं इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड इनको तो कुछ भी पाद मारने हैं यार। इनको विस्की चाचा कहा जाता है पाकिस्तान में, विस्की चाचू, क्योंकि 5 बजे के बाद इनकी विस्की शुरू होती है। दोस्तों, कोई जो हमारे पाकिस्तान से व्यूअर्स हैं, प्लीज बताना यार, उनको विस्की चाचू बोला जाता है क्या? कह रहे हैं मैं कैसे बगराम दूं, अब आएगा मजा। अब आप देखिए क्या होता है पाकिस्तान का अगले कई दिनों में, जब अमेरिका का प्रेशर आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन आजकल नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं। तो बातचीत तो हमारी शुरू हो गई है इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, मुताकी के साथ। हम एक पावरफुल कंट्री हैं। अब अगर हम प्रेशर मारना शुरू करें पाकिस्तानियों पर तो उनको मजा आएगा। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कह दी, हमारी एक पॉलिसी है, छेड़ेंगे तो घेरेंगे। जैसे योगी जी ने कहा, बटोगे तो कटो। मतलब दिस गाय ब्रो, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। इंडिया पावरफुल कंट्री है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा, पाकिस्तान तक में कोई डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है। पर एक जो तुम बता रहे हो, इजराइल से बातचीत चल रही है, रशिया से चल रही है, अमेरिका से चल रही है। भाई अमेरिका से अच्छी बातचीत है तो टैरिफ्स कम करा लो प्लीज, ठीक है ना। इजराइल तो पराया स्टेट है भाई, उससे कोई भी बातचीत नहीं करना चाहता, कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। हम लोग क्यों रख रहे हैं? मुझे ना ऑनेस्टली तालिबान से रख रहे हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है एज सच खास। ये कह रहा हूँ, ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह वहां पे बहुत ज्यादा है, जियोपॉलिटिकल रीजंस के लिए आपको उनके साथ कुछ बातचीत रखनी है, आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। इजराइल से हमारा कुछ भी ऐसी मजबूरी नहीं है, कोई जियोपॉलिटिक्स, इतना छोटा सा देश है वो, ठीक है। अगर वो बेचेगा भी हमको तो क्या अपनी स्पाईटेक वगैरह बेचेगा जो यहीं के लोगों के अगेंस्ट यूज हो जाएगी, है? मतलब क्या इजराइल से नाता रखने का कोई एज सच मुझे तो एडवांटेज नजर नहीं आता। और बता दें, यही है ज्यादातर हमारे नेबर्स में, तो हमारे बहुत किसी के साथ खास दोस्ती है नहीं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हिंदुओं को कहा, भारत के नागरिकों को कहा, वैसे आज
डिप्लोमेसी में बात कही जाती है, भारत को छेड़ेंगे कोई तो भारत घेर देगा। अब ये कह रहे हमने क्यों दोस्ती बनाई तालिबान के साथ। कई लोग मुझे पूछ रहे अर्नब, अरे अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत तालिबान का समर्थन कर रहा है। नहीं भाई नहीं, मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग। तो भाई जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है हमारा वो भी बता दो। हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट यही है कि पाकिस्तान को दबाव में डालना है, ठीक है। और क्या क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ये भी बता दो, हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं ये बता दो, ठीक है। 57 मिनट्स लंबा वीडियो है, हम उतना तो देखने नहीं वाले हैं, वो बता दो। वखान कॉरिडोर के बारे में बता दो। ये सब कुछ नहीं, बस वो उनका दुश्मन है तो फिर हमारा दोस्त, ठीक है। और कुछ तुमको तो रिसर्च टीम तुम्हारी इतनी होगी यार, कुछ उनको बोलो ढंग की रिसर्च करके बता दें। बट मे बी मुझे लगता है तुम्हारी ऑडियंस भी ना गाली वाली सुन नहीं आती होगी ज्यादा, इसीलिए बहुत ज्यादा व्यूज आपके भी आ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। टीआरपी भी डाउन है। दोस्तों मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा। कोई झुकाव नहीं होगी अर्नब गोस्वामी की तालिबान के तरफ है। वही आदमी हूं जिसने कहा था तालिबान की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ मैं तब था और आज हूं। मगर यह कुछ और मामला चल रहा है। हमें इस पाकिस्तान को घेरने की जरूरत है। कोई भी समर्थन दे, समर्थन देने का हक हमारा है। तो भाई बता दिया ना इसने कि जीरो एथिक्स बता दिया भाई, बता दिया। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, जीरो एथिक्स बता दिया इसने। यह कोई कूटनीति नहीं है, यह कोई अर्थशास्त्र में पढ़ाई गई चीज नहीं है, कौटिल्य जी की ज्ञान नहीं है, यह सिंपल कॉमन सेंस है। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और हमारे दोस्त को जो भी समर्थन हम करना चाहे हम करेंगे। हमको एम्बुलेंस दे रहे हैं। आई डोंट नो यार, मैं इस पे क्या बोलूं। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और एकदम तालिबान की बात कर दी, हम एम्बुलेंस दे रहे हैं। टू गुड यार, टू गुड अर्नब यार, मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट तो है। देखो हम उनको पैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, भाईचारा बढ़ा रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। चलो इतनी तो गलती किसी से भी हो जाती है, इट्स ओके। भारत अफगान भाई भाई, ये हमारी सोच है। अब ये पाकिस्तानी समझ, हाँ भाई बनाना पड़ेगा, और तो कोई हमारा भाई बन नहीं रहा। हमारे वो स्मोथरिच जैसे वर्ल्ड रिनाउंड टेररिस्ट, उसको भी हमने आके रेड कार्पेट टाइप वेलकम दे दिया है। कि क्या करेंगे, पूछते हमारा परमिशन दिया। अरे भैया मुल्ला मुनीर, विस्की चाचू, क्या तुमने हमारी परमिशन ली थी जब मसूद अजहर से IC-814 की कायर के तरह आपने हाईजैकिंग कराई थी? जब ताली बजा रहे थे कराची में कि भारत इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को मसूद अजहर ने हाईजैक कर दिया, कभी सोचा था? अरे तो जितनी अटेंशन ये देते हैं ना इनको, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, मतलब क्रेजी। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में भी इतनी ज्यादा मिलती होगी कवरेज जितने हमारे यहाँ पे। इसी का देख लेना, क्या कहते हैं, ये 1 घंटे के वीडियो में कितनी बार इसने बोला होगा। वन लास्ट चीज, फिर ये एंड करते हैं, ये वाला रिएक्ट दूसरा चालू करेंगे। प्लेन हाईजैकिंग की बात कर रहे हो, ठीक है। तुमने उनको बोला क्या मुतक्की जी, अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, उस टाइम पे पता है प्लेन कहाँ ले गए थे? अफगानिस्तान ले गए थे, कंदाहर ले गए थे, ठीक है। एंड उस टाइम पे तालिबान ने पूरी हेल्प की थी, ठीक है। तालिबान का स्पोक्स पर्सन कौन था उस टाइम पर? मुतक्की जी थे, ये भी बता दो जरा। Whatever is going on in Pakistan is very bad for the people of Pakistan. It's terrible. But what is worse is that Shehbaz Sharif is having a party in Sharm el-Sheikh today. Shehbaz Sharif is having a 7-star party in Sharm el-Sheikh on the invitation of Donald Trump, and 100 protesters have been killed. 100 protesters. तो 100 प्रोटेस्टर्स नहीं थे, अलग अलग न्यूज है। इंडिया में आई थिंक 15 रिपोर्ट किए गए हैं, फ्रांस 24 के द्वारा 5 रिपोर्ट किए गए हैं,
ठीक है, आगे सुनना बहुत मजेदार होगा। have been killed. Some people have put the number at 120. Tehreek-e-Labbaik Pakistan, also known as Tehreek-e-Labbaik Ya Rasul Allah, is a very far-right Islamist populist political party. Is the fourth largest party in Pakistan, ladies and gentlemen. They've got 2.9 million votes. Their people are just being killed. And the visuals have gone out on the... तो ये बात हो रही है जो प्रोटेस्ट हुई थी, लाहौर में हुई थी, एंड वो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट होने वाली थी, पर उसमें हंगामा हो गया। एंड ये जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, दे आर नोन फॉर डूइंग नोटोरियस थिंग्स लाइक दिस। जहाँ भी जाना चक्का जाम करा देना, प्रॉपर्टी वैंडलाइज करना, लोगों के गाड़ियां वाड़ियां चुरा लेना, मतलब खिड़कियां विड़कियां फोड़ देना, इस सब टाइप की चीजें। मतलब आप गलती से फंस गए उनके उसमें तो फिर दिन दिन पूरा निकल जाएगा आपका। So they are known for stuff like that. Social media today. Abdul Samad Yaqub is with us today. Dr. Sundus Mustaqeen, Adnan Haidar and Irshad Ahmad. Remember, everything that you are saying is going to be watched in Pakistan also. You cannot support the massacre of your own people on the streets of your own capital. This is very, very unstable, the situation out there. I want to know which of these Pakistani guests is willing to support the massacre of people from the TLP. Are you willing? Dr. Sundus Mustaqeen, are you willing to support the brutal massacre of TLP people? Today you oppose... Now you are reporting wrong figures and wrong situation. Actually, I'm true because some people are saying 200 people have been killed. 200. There are some... I am here. I can give you the number of the TLP spokesperson. As per the Tehreek-e-Labbaik Pakistan spokesperson, the figure is around 20. From where you get 100, yaar? You have no news. मतलब 20। वो कह रहा है कि स्पोक्स पर्सन ही है जो टीएलपी पार्टी का, वही कह रहा है अराउंड 20। मैंने आपको बताया रिपोर्ट्स आर अराउंड 5 तक भी रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। एंड इसने 100-200 तक कर दिया। एंड उसकी शक्ल देखने वाली, जो कहता है रॉन्ग रिपोर्टिंग, उसकी शक्ल ऐसी थी। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम किसी ने बोला है रॉन्ग रिपोर्टिंग, बिकॉज मैं तो करता ही रहता हूँ। अब सुनना आगे। शर्म करो बेगैरत इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम 20 इंसान की बात करते हो, तुम कहते हो कि 200 नहीं 20 इंसान थे। 20 इंसान नहीं थे यार, बेगैरती की इंतहा होती है। कोई आते हुए एसपीआर को रिप्रेजेंट करते हुए शर्म करनी चाहिए। तुम्हें 20 इंसान नहीं लगते? वो 20 इंसान नहीं थे, वो जानवर थे वो, जिनको तुमने वो जिबा कर दिया वहां पे। कहते हो कि 200 नहीं थे 20 थे, 2000 नहीं थे 200 थे। मुझे तो ये नहीं पता है दिस गाय इज इंडियन या पाकिस्तानी, समझ में नहीं आ रहा। बट मेजरली आपको ये बताने का था कि भाई रिपोर्टिंग तो सही कर लो। 10 थे 20 थे 200 थे, जो भी थे, रिपोर्टिंग तो सही कर लो। इनको पता है यहाँ पे whosoever this person is, इंडियन और पाकिस्तानी, अगेन आई डोंट नो के कौन है, बट ये इनको लाया ही है कि भाई तुमको चिल्लाना है और कुछ टाइप का ऐसे ड्रामेटिक मोमेंट्स क्रिएट करने हैं। रिपोर्टिंग तो सही करनी ही नहीं। अब बताओ, कोई अगर एक्चुअली इंसान ये देख रहा हो, ठीक है, ऊपर पाक वर्सेस पाक, ठीक है, कोई देख रहा हो, बेचारा कितना कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मरे कितने थे, ये तो बता दो। तो भाई आज के लिए इतना ही डोज देख सकते हैं अर्नब एंड रिपब्लिक इन लोगों का। अंटिल नेक्स्ट टाइम।